दोस्तों, यह कहानी दिलों और दिमाग को झकझोर देने वाली बहुत ही इमोशनल कहानी है। तो इस कहानी को ध्यान से सुने और अपने रिश्तों को अहमियत दें। यह कहानी रायपुर नामक गांव में एक कमलनाथ नामक बुज़ुर्ग की है, जो अपने बेटा रवि, बहू रजनी और पोते सोनू के साथ रहा करता था। कमलनाथ की पत्नी यशोदाबाई कई साल पहले कमल को छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। वह अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद अपने बेटा बहू के साथ ही रहा करते थे। एक दिन कमलनाथ की बहू उनसे कहती है, बाबूजी, ये लो पैसे और बाज़ार से कुछ सब्जियां खरीद ले आओ। कमलनाथ पैसे लेकर सब्जी खरीदने चले जाते हैं। वहाँ उनको उनका एक दोस्त मिलता है जो पैसों के लिए काफ़ी परेशान रहता है। कमलनाथ सब्जी के सारे पैसे अपने दोस्त को देकर खाली हाथ चले आते हैं। फिर उनकी बहू उनसे पूछती है, क्या हुआ बाबूजी, सब्जियां न कहाँ गई? आप तो खाली हाथ आए हैं। तो वह अपनी बहू से कहते हैं, बेटा मैं बताता हूँ। और जब वह पूरी बात बताते हैं तो रजनी गुस्से से लाल पीली होकर अपने कमरे में चले जाती है। रात को जब रवि घर आते हैं ऑफिस से, तब वह सारा खाना साथ बैठकर खाने लगते हैं। वह ज़ोर से चिल्लाकर अपनी पत्नी से कहते हैं, ये क्या, तुम सिर्फ दाल ही बनाई हो? सब्जी कहाँ है? मुझसे क्या पूछते हो? तुम अपने बाबूजी से पूछो। जो सारे पैसे सब्जी लाने के लिए मैंने दिए थे, नवाब साहब पैसे किसी दोस्त को दान देकर आ गए। इतने में रवि तुम लोग की दिन भर की चिक चिक सुनना मैं नहीं चाहता हूँ, ऐसा ज़ोर से चिल्लाकर बिना खाना खाए अपने कमरे में चला आता है। साथ ही उसके पीछे उसकी पत्नी भी बिना खाना खाए कमरे में चले आती है। और उसका पति कहता है कि तुम कुछ काम वाली बाई क्यों नहीं रख लेती? क्यों जी, काम वाली बाई की क्या ज़रूरत है? बाबूजी तो है, वैसे भी दिन भर वो घर पर करते ही क्या है, रोटी ही तोड़ते रहते हैं। घर का कुछ काम में हाथ बटा देंगे तो उनके हाथ घिस ना जाएंगे? वह चुपचाप सुन लेता है और सो जाता है। अगले दिन, चलो बेटा जल्दी से तुमको मैं स्कूल छोड़ाता हूँ। अरे तुमको क्या ज़रूरत है, बाबूजी तो है ना, वैसे भी दिन भर घर में रहे करते ही क्या है। यदि कुछ काम कर लेंगे, हल्का फुल्का अपना हाथ पैर चलाएंगे तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा, उनकी तबीयत ठीक बनी रहेगी। ऐसा कहकर उसकी बहू रवि को बोलती है और रवि फिर अपने ऑफिस चला जाता है। और इधर वह अपने बाबूजी को कहती है, बाबूजी आप ना उस बच्चे को छोड़ाओ स्कूल। उसके बाद कुछ देर बाद उसकी सहेली गीता वहाँ पर आ जाती है। अरे वाह, तू तो बड़ी तैयार नज़र आ रही है रजनी, कहाँ जाने वाली है? मैं तो अपने पति के साथ आज रात मूवी देखने जाने वाली हूँ। वाह, तेरी ही किस्मत अच्छी है यार, यहाँ तो हमारे ससुर जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। तेरे ससुर कुछ कहते नहीं है क्या? वो क्या कहेंगे, भिखारी कहीं के, दिन भर घर में रोटी तोड़ते पड़े रहते हैं। यह सारी बातें रजनी के ससुर सुनते रहते हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह सोचते हैं कि अच्छा हुआ भाग्यवान तुम यहाँ नहीं हो, वरना तुमको यह सब देखकर बड़ा ही दुख होता। और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। इतने में उनकी बहू आकर कहती है, बाबूजी घर पर कोई मेहमान आया है, आप उनको चाय नाश्ता नहीं कराएंगे? वैसे भी आप घर पर करते ही क्या है? चलिए जाइए मेरी सहेली के लिए चाय नाश्ता लेकर आइए। और वह चुपचाप से रोते हुए चाय बनाने के लिए चले जाते हैं। बहू दिन रात ससुर पर अत्याचार करती है। बाबूजी आज मैं आपको पैसे तो दे रही हूँ, पर इसका सामान ही लाना, कहीं दान ना कराना। हम यहाँ दिन रात मेहनत करते हैं तब जाकर कुछ पैसे मिलते हैं। बहू ज़रा थोड़े और पैसे देना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं ज़रा अपना इलाज करवाऊँगा। ज़्यादा बहानेबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, इतने ही पैसे हैं, इसमें सिर्फ सब्जियां आएंगी, आप जाइए और सब्जी लेकर आइए। रास्ते में सब्जी लेकर आते आते कमलनाथ बेहोश हो जाते हैं। उनके घर पर फ़ोन लगाया जाता है। ये देखो एक नई मुसीबत आ गई, फालतू की बातें ना करो, समझ गए? जब उनको होश आएगा तो घर वो खुद ब खुद चले आएंगे, हम नहीं लेने आने वाले हैं उनको। रखो फ़ोन और जो भी हो तुम। ऐसा कहकर रजनी फ़ोन रख देती है। कुछ देर बाद
रवि शाम को ऑफिस से घर आता है और इधर दो व्यक्ति कमलनाथ को छोड़ने के लिए घर आते हैं और कहते हैं कि रास्ते में कमलनाथ जी गिर गए थे तो उन्हें चक्कर आ गया था, तो हमने शाम होने के बाद उनका इलाज करवाया और उनको घर छोड़ा है। और यह सब बात सुनकर तंग आकर कमलनाथ अपने बेटे के पास जाते हैं और कहते हैं, बेटा मेरा एक दोस्त रहता है, वह अकेला ही रहता है, सोच रहा हूँ आगे की ज़िंदगी उसके साथ ही गुजार लूँ ताकि मैं तुम दोनों के रिश्तों में दरार ना आए और मैं तुम पर बोझ ना बनूँ। नहीं बाबूजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं नहीं बेटा, मैं सच कह रहा हूँ, तुम मुझे मेरे दोस्त के यहाँ छोड़ आओ। अच्छा चलो बाबूजी, जैसी आपकी मर्ज़ी, कल सुबह आप अपना सामान तैयार रखना। ऐसा उसका बेटा कहकर सो जाता है और इधर सुबह होते ही दोनों सामान लेकर उनके दोस्त के घर निकल पड़ते हैं। और उनका बेटा रवि कहता है, ठीक है बाबूजी, मैं चलता हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बेशक फ़ोन कर लेना और मैं कभी कभी आपसे मिलने आया ही करूँगा। और इतने में उनका दोस्त उनसे कहता है, अब उसके बेटे से कहता है, रवि ये जो तुम कर रहे हो ना, तुम बहुत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। क्या अंकल जी, मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैंने तो बाबूजी को यहाँ आने के लिए मना किया था, पर वो खुद से आना चाहते थे आपके पास, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। चलो मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। रुको, मेरी बात सुनो, तुमको आज एक कड़वी सच्चाई बताता हूँ। कमलनाथ और यशोदा भाभी की कोई अपनी संतान न थी। तुम एक लावारिस बच्चे हो जो रोता बिलखता रोड में पड़ा हुआ था। ये तो शुक्र है कि कमलनाथ और भाभी जी की नज़र तुम पर पड़ी और तुमको पाल पोस कर बड़ा किया। सिर्फ इसलिए बड़ा नहीं किया कि वो तुम पर बोझ बन जाए, इसलिए कि तुम अनाथ ना रहो। ऐसा सब सुनकर रवि की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, पर वह तुरंत ही अपने पिता के पास जाता है और उनसे गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगता है। पर कमलनाथ बिल्कुल भी उनको माफ़ नहीं करते और वह रोता बिलखता घर चला जाता है। और इतना रोता बिलखता देख उसकी पत्नी उनसे पूछती है, क्या हुआ, आप इतना रो क्यों रहे हो? और वह सारी दास्तान अपनी पत्नी को बताता है तो वह उसकी पत्नी भी रोने लग जाती है। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? मैं तो बाबूजी के ऊपर मैंने बहुत जुल्म किए हैं। भगवान भी मुझे माफ़ नहीं करेंगे। देवता समान जिन्होंने मेरे पति को अनाथ होने से बचाया और एक नया जीवन दिया, हमने उन पर ही इतना अत्याचार किया। हे भगवान, मुझे माफ़ करना। और दोनों दौड़ते दौड़ते कमलनाथ के पास जाते हैं, खूब रोते हैं, पैर पकड़ते हैं और कमलनाथ को अंत में दया आ जाती है। ठीक है, तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास है, तुम दोनों माफ़ी मत मांगो बच्चों, तुम दोनों आखिर मेरी ही औलाद हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमारे बुज़ुर्गों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यदि बुज़ुर्ग हैं तो हम हैं और बुज़ुर्ग नहीं तो हम नहीं। बुज़ुर्ग ही हमारी नींव होती है, वो हमारे आने वाले बच्चों को संस्कार सिखाती है। और जब हम छोटे थे ना तो वो हमारी हर ज़िद को पूरा किया करते थे, वो भी खुशी खुशी। और जब हम बड़े हो गए तो हमारे बुज़ुर्ग हमको बोझ लगने लगे। ऐसा हमको कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करेंगे हम ना तो हमको हमारा भगवान भी कभी माफ़ नहीं करेगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आज की कहानी देखने के लिए धन्यवाद।